बेटा बेटा ये सब क्या है? पापा, शान ने मुझे मारा पापा। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। सब क्या बोल रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ पापा, ये सारी चोटें मुझे शान ने दी है, लेकिन फिर भी मैं चुप रही ये सोचकर कि पति पत्नी के बीच की बात है, बात कमरे तक ही रहनी चाहिए। नंदिनी, शर्म नहीं आती है तुझे? क्यों क्यों झूठ बोल रही है तू? अरे कम से कम ऊपर वाले से तो डर। ऊपर वाले से तो बाद में डरना, पहले नीचे वाले का सामना कर लो। दादा पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते शर्म नहीं आती? इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? हाँ? दादा और किसी लड़की पर हाथ उठाए कभी हो ही नहीं सकता। झूठ है ये, सरासर बकवास है, कोई नहीं मानने वाला। तुम्हें क्या लगता है ऐसे हथकंडे आजमा कर दादा को अपने करीब कर लोगे? गलत। ऐसा करके दादा की नजरों में और गिर जाओगी। बहुत प्यार करती हो ना, पाना चाहती हो ना उन्हें। याद रखना, जिस तरह की हरकतें तुम कर रही हो ना, दादा का प्यार तो दूर, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम उनकी नफरत के काबिल भी ना रहो। तुम्हें क्या लगता है दादा को जेल में डालकर तुमने बहुत होशियारी का काम किया है? कान खोल कर सुन लो, दादा को तो मैं किसी भी तरीके से जेल से बाहर निकलवा दूं, तुम अपनी खैर मनाओ। सर, आप प्लीज अभी के अभी कमिश्नर अंकल को फोन कीजिए और दादा को छुड़ाइए। दादा जेल में नहीं रह सकते। आहा, जैसे हलवा है, कढ़ाई में डाला, पकाया और खा लिया। हाँ, अरे ऐसे केसों में आसानी से बेल नहीं मिलती। एक शादीशुदा लड़की अगर घरेलू हिंसा या अत्याचार के प्रति कंप्लेन दर्ज करती है ना, तो जान लो पति का हो गया दी एंड, कोई कुछ नहीं कर सकता। ए लड़की, तू तो पुलिस वाली है ना, बता सबको अगर मैं गलत कह रही हूं तो। ये क्या बोलेगी मौसमी बुआ, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो यही है, इसी की वजह से तो सब कुछ हुआ है। शान मेरे खिलाफ कंप्लेन करने गया था पुलिस स्टेशन में कि मैंने उसके साथ धोखे से शादी की। एक बार को सोच लीजिए कि अगर ये बात सच भी है कि मैंने उससे धोखे से शादी की, लेकिन मेरे मांग में सिंदूर तो उसने खुद डाला था ना, देखा था ना आप सब लोगों ने। किसी ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती तो मेरे मांग में सिंदूर नहीं भरवाया ना। आप सब लोग ना सुन लीजिए, शान की आज जो हालत है ना, वो सिर्फ इस लड़की की वजह से। मेरी वजह से नहीं, इसीलिए शान के कान भरे, जबरदस्ती शान के दिमाग में ये सब कुछ डाला ताकि शान मेरे साथ ऐसा बिहेव करे और फिर मैं डरकर इनसे दूर चली जाऊं। ये क्या बकवास कर रही है आप? अरे सुनता मत। अपनी छोटी बहन के पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि शान और नंदिनी की शादी हो चुकी है। खान के लिए नंदिनी और शान का पीछा छोड़ दो। क्यों बर्बाद करना चाहती हो अपनी बहन की जिंदगी? छोड़कर चली जाओ उन दोनों को, भगवान के लिए चली जाओ यहां से। अच्छा समझा, पैसे चाहिए ना तुम्हें? तो ठीक है, दे दूंगा पैसे। बोलो, पैसे, घर, गहने सब दे दूंगा, पर अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। और हाँ, शान के लिए भी तुम पैसे के लिए पीछे पड़ी हो ना?
बिल्कुल अपनी मां पर गई हो, वो भी हर वक्त पैसे मांगती रहती थी। हो गया बोलकर। मैं अपने बूढ़ों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और रही पैसों की बात, तो ये बात ना आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। पैसों की लालच में आकर किसने क्या किया है क्या नहीं किया, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मैं यहाँ सबके सामने बोलकर आपकी इज्जत उछाल सकती हूँ, पर ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ना अपनी मां पर गई हूं, अपनी मां पर। और मुझे ना बड़ा गर्व है कि अपनी मां की तरह मेरे लिए भी पैसों से ज्यादा प्यार इंपॉर्टेंट है। प्यार मायने रखता है मेरे लिए, और कुछ नहीं। और अगर आप सबको मैं गलत लगती हूँ तो मैं लगती रहूं। मुझे उस बात की परवाह नहीं है, पर मैं शांतनु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पीठ पने में बिल्कुल अपनी मां पर गई हो तुम। फिर एक बात कान खोल कर सुन लीजिए मिस्टर रविंद्र मजूमदार, अगर मेरी बेटी को एक भी खरोंच आई ना, तो आपके इस घर को तहस नहस करके रख दूंगा मैं। आपके घर के एक एक सदस्य को बर्बाद करके रख दूंगा मैं। मौजूमदार खानदान को रोड पे ला दूंगा। समझा दीजिए शान को कि मेरी बेटी के साथ इस शादी को बराबर से निभाए, वरना आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शान नन्ही बेटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। बस आप शान को बाहर निकलवा दीजिए प्लीज। शान तो तब बाहर निकलेगा जब मेरी बेटी चाहेगी। नंदी बेटा, अपने पापा से बोलो ना, शान को बाहर निकलवा दें। घर की इज्जत नीलाम हो रही है। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, प्लीज। आप ये क्या करें? आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। और क्या करूं अस्मिता, शान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, उसको बाहर लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, अगर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मेरा मतलब कि अगर आप शान को बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो मेरी बस एक छोटी सी शर्त है। मेरी शर्त पूरी कीजिए, उसके बाद मैं अपने पापा के खिलाफ जाकर भी अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगी। शान को मैं छुड़वा दूंगी। मुझे मंजूर है। पहले मेरी शर्त तो सुन लीजिए, फिर सोच समझकर हाँ कहिए। मेरी दो शर्त है। एक है कि आपको शान को कहना होगा कि वो अस्मिता को भुलाकर मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। और दूसरी शर्त है कि आप अस्मिता को बोलिए कि मेरे पैरों में गिरकर अपनी नाक रगड़े। उसके बाद मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगी।
और शान छूट जाएगा। अरे अस्मिता मैडम, करो ना नंदिनी जो बोल रही है, नाक रगड़ो। अरे ऐसे स्टैचू की तरह खड़ी नहीं रहना है, फोटोशूट नहीं होने वाला है। वैसे तो बड़ी उछलती थी ना। सच्चा प्यार, बचपन की दोस्ती, मेरा शांतनु, मेरा बंधु, क्या हुआ? यही राग आलापती रहती थी ना तू। अब उसके लिए कुछ करने का वक्त आ गया तो सांप सूंघ गया तुझे। क्या हुआ उस दोस्ती का? क्या हुआ प्यार का? आखिर ईगो आड़े आ गया ना। इसमें ईगो वाली कौन सी बात है? ये अगर बेहुदा शर्त रखेगी तो कौन मानेगा इसे? और फिर इसका क्या भरोसा है? ये तो प्लीज बहना, इस बार आप चुप हो जाइए। इसने क्या शर्त रखी है, वो गलत है सही है, ये सोचने का वक्त नहीं है। ये वक्त है शान को बाहर निकालने का। वो काम नंदी बेटी कर सकती है। प्लीज अस्मिता, तुम शान को बहुत चाहती हो ना, उसके लिए कुछ करना पड़े तो इसमें हर्ज क्या है? बोलो, प्यार करती हो ना तुम उससे, तो उसके लिए झुकना पड़े तो उसमें परेशानी क्या है बेटा? सिर्फ शान के बारे में सोचो प्लीज, प्लीज बेटा। सही कह रहे हैं सर। शान के लिए कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, शान के लिए जो भी कर रहा है वो मैं करूंगी। अपनी बूतों के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। ये क्या कर रहे हैं आप? साबित कर रहा हूं कि मैं दादा से प्यार करता हूं। उठिए, उठिए। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या?
आप लोग अस्मिता जी से भी तो यही चाहते हैं ना कि वो अगर दादा से प्यार करती है तो उन्हें उनके लिए कुछ भी करना चाहिए। और अस्मिता जी तो आप लोग जैसा चाहे वैसा करने के लिए तैयार भी हैं। तो अस्मिता जी कुछ करे उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं इनके पैर छू कर साबित कर दूं कि मैं दादा से प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि वो जेल से बाहर आ जाए। क्या गलत है इसमें? अर्जी क्या है इसमें? इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि आप लोगों को भी साबित करना चाहिए कि आप लोग दादा से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो जेल से बाहर आ जाए, है ना? क्यों भाई? अस्मिता जी, आपको अकेले क्यों मौका मिले साबित करने का? हमें भी मिलना चाहिए, है ना बुआ? क्यों मम्मा? क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या पागलपन है हृदय? पागलपन? दादी बुआ, जरा समझाइए तो। अस्मिता जी अपने मान सम्मान को दांव पे लगाकर दादा को छुड़ाए, ये तो ये सब उम्मीद करते हैं। लेकिन वही जब मैं करूं या इन सब से उम्मीद रखूं तो वो पागलपन। वाह, कमाल है, कमाल है मम्मी, सच में। खैर, कोई करे या ना करे, मैं तो ये साबित करके रहूंगा अस्मिता जी से पहले कि मैं दादा से बहुत प्यार करता हूं। तो लाइए, चरण कहाँ है आपके? लाइए, बस कीजिए देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? और कितना शर्मिंदा करेंगे आप मुझे? आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ मैं जानबूझकर कर रही हूँ? मैं प्यार करती हूँ अपने पति से। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ इस दूसरी औरत को नीचा दिखाने के लिए कर रही हूँ? प्यार करती हूँ मैं अपने पति से और इसीलिए उन्हें जेल भेजने का फैसला लिया मैंने, ताकि ये दूसरी औरत दोबारा मेरे पति से ना चिपके। मैंने दिल पर पत्थर रख के ये फैसला लिया ताकि ये औरत हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चली जाए। लेकिन मुझे पता था मुझे कि आप सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे, मुझे ही बुरा बना दिया, मुझे ही विलन बना दिया। मेरा ही नसीब खराब है। शिकार पर खुद शिकारी होने का आरोप लगा दिया। आजकल के जमाने में ना, अगर किसी लड़की पर जुल्म होता है ना, तो उसे आवाज उठाने तक का हक नहीं है। लोग बताइए, मेरी क्या गलती, क्या किया मैंने? अगर आप सब लोगों को ये दिखाई देता है कि मैंने शान को जेल भेजा, क्या किसी को ये नहीं दिखाई दिया कि शान ने भी मुझ पर हाथ उठाया है? दुनिया का यही दस्तूर है। शान एक लड़का है तो सब कुछ सही है, लेकिन मैं एक लड़की हूं, मैं एक बहू हूं, तो मैं जो कुछ भी कर रही हूं वो मैं गलत कर रही हूं। मैं ही बदकिस्मत हूं, मेरी सारी गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब झेल लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शान को जेल से बाहर निकालूंगी। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। तुम शान को कभी बाहर नहीं निकालोगी। उसने मेरी बच्ची पर हाथ उठाया है, उसने शुभांकर घोष की बेटी पर हाथ डाला है। उसे तो जेल में सड़ाऊंगा मैं, जेल में। लेकिन पापा नहीं, अगर तुमने ऐसा करने की थोड़ी सी भी कोशिश की ना, तो मैं अपनी पावर और कांटेक्ट का इस्तेमाल करके उसकी जिंदगी भर जेल में रखूंगा उसको। पापा देखिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो। शान मेरा पति है। तुम चाहे जितनी मिन्नतें कर लो, चाहे जितना रो लो, मैं शान को जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा।
दुर्गा माँ, आप तो सब जानती है कि शान ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगी शान को बेकसूर साबित करने के लिए। मुझे शक्ति दो माँ, सही रास्ता दिखाओ।